इसके अलावा 2001 में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बहुत अहम संसदीय परंपरा, संसदीय सभा के लिहाज से बहुत अहम कॉन्फ्रेंस रही है, जो कि अगर डिसिप्लिन और डेकोरम की बात करें, डेकोरम को लेकर रही है। 2001 में 200वां सेशन राज्यसभा का 2003 में, उसका साक्षी ये सेंट्रल हॉल रहा है। इसके बाद 150 सालों की यात्रा, जो भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, उसकी 150 सालों की यात्रा 2007 में हमने पूरी की, इसका भी गवाह ये सेंट्रल हॉल रहा है। अब हम 2012 की तरफ रुख करेंगे, जब हमने भारतीय संसद के 60 साल का सफर पूरा किया सेंट्रल हॉल में। उस मौके पर भी अहम चर्चा हमने देखी, अहम कार्यक्रम हमने देखा। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, एक देश एक कर व्यवस्था, जीएसटी 2017 में कार्यक्रम का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2018, इसके बाद हिरेन मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर्स, इसका भी गवाह रहा है। जितने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देशों के, 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स, जिनमें यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी शामिल रहे, बराक ओबामा भी शामिल रहे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल रहे। इस तरह के 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स यहां पर उन्होंने एड्रेस किया है इसी सेंट्रल हॉल में। यानी ये अमृता, जैसे मैं बता रही थी, शुरुआत से लेकर अब तक बहुत से ऐसे ऐतिहासिक मौके हैं जिनका गवाह ये सेंट्रल हॉल रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, सीधी तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री कार्यक्रम से पहले सभी से गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए। आप देखिए सबके चेहरों पे किस तरह का भाव है। एक नए संसद भवन में जाने की खुशी तो है, लेकिन शायद इस केंद्रीय कक्ष को विदाई देने का एक भावुक पल भी है, जो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी साफ झलक रहा है। उनके सामने राजनाथ सिंह जी हैं, नड्डा जी हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं यही बात आपस में शायद कर रहे हैं। कुछ पल बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। लेकिन प्रीति, जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो केंद्रीय कक्ष है, अगर इसके इतिहास में जाएं तो इसका उपयोग जो है पहले पूर्ववर्ती केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा के ग्रंथालय के रूप में किया जाता था। 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया, और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठकें हुई। और मौजूदा समय में हम लोकसभा अध्यक्ष भी अब देख पा रहे हैं, ओम बिरला, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मौजूद हैं और सभी का अभिवादन यहाँ पर वो कर रहे हैं, अमृता। लेकिन प्रीति, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं, आप देखिए ये सभी बड़े लीडर्स जो हैं एक साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, चेहरे पे खुशी है और एक उत्साह भी है, उमंग भी है, जोश भी है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस केंद्रीय जो कक्ष है या ये जो संसद का पुराना भवन है, इससे विदाई लेने का एक भावुक क्षण भी है। और ये जो फीलिंग्स हैं मिली जुली, प्रीति, हम चेहरों में देख सकते हैं। जो लीडर्स हमारे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। मैं केंद्रीय कक्ष की बात कर रही थी, चूंकि इसका उपयोग, अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाता है। अब तक लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो चुका है। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार, ठीक 11 बज गए हैं और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आज आखिरी बार इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन, और एक नए संकल्प के साथ संसद के नए भवन की ओर सभी सांसद प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम का